watching Kashif Times. मैं काशिफ यदि आप देख रहे हैं काशिफ टाइम, हमारे सहयोगी चैनल है खबर फेस टू फेस। इस वक्त हम देख सकते हैं कि झुमका बाकर के पास रिजवाना ईसा खान भूख हड़ताल पर बैठी हैं। इनकी मांग है कि जब तक ये ब्रिज चालू नहीं होगा बाइकर के लिए, तब तक ये भूख हड़ताल करती रहेंगी। और काफ़ी 3-4 दिन हो चुके हैं इस ब्रिज को तोड़े हुए। रिजवाना ईसा खान से हम बात करते रहते हैं। रिजवाना ईसा खान, जिस तरीके से जिस दिन ये ब्रिज तोड़ा गया था, वो दिन से लेकर आज तक आपने जो मेहनत करी है, उससे पहले भी मेहनत करी है, क्या कहना चाहती है? देखिए, आप यहाँ लगातार देख रहे हैं कि लाखों लोगों का आवन जावन यहाँ से हो रहा था, एकदम ही सडनली बंद कर दिया है ब्रिज। क्या बीएमसी को वहाँ की तकलीफें दिख रही, यहाँ की तकलीफें दिख नहीं रही है? क्या मालवा निकास यहाँ पर ये टैक्स नहीं भरता है? तो मैं यही कहना चाहती हूँ वार्ड अधिकारी से कि जो आपने एक तरफा न्याय दिया है, दूसरी तरफ अन्याय किया है। तो अगर आपने ये ब्रिज नहीं चालू किया, तब तक हम भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ये ब्रिज मालवनी की जरूरत बन चुका है। बीएमसी का काम होता है सुविधाएं देना, नहीं कि सुविधाएं को खत्म करना। ये तो सुविधाएं खत्म करने का काम किया है। तो हमको रोड चालू होगा जब हम ये भूख हड़ताल खत्म करेंगे। आज से हम यहाँ भूख हड़ताल बैठ गए। तो आज पहला दिन है, आज 11 बजे से आप यहाँ पर झुमका बाकर पे बैठे हुए भूख हड़ताल पे। तो अगर ये काफी दिन तक ये खींचा, तो तब तक आप भूख हड़ताल पे रहेंगे? इंशाल्लाह, मैं जब तक चलेगा, जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होगी, मैं यहाँ से उठने वाली नहीं। यहाँ के स्थानीय एमएलए का आपको सहयोग है या एमपी का कोई सहयोग है या नगर सेवक जो पहले थे उनका कोई सहयोग? देखिए, ना तो यहाँ पे स्थानिक एमएलए नजर आ रहे हैं, ना एमपी नजर आ रहे हैं। क्या पता मालवनी के लोगों की तकलीफें नजर नहीं आ रही। वोट तो लेना सब जानते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद, जीतने के बाद सब मिसिंग हो गए, यहाँ से गायब हो गए। ऐसा कब तक चलेगा? मालवनी का उसको बड़े बड़े वादे किए थे। 2019 में चुनाव जीतने के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार बनाए थे आपने। 2.5 साल आप मंत्री पद पे थे। मैं यहाँ के एमएलए से कहना चाहती हूँ, तो 2.5 साल में आप यहाँ का रास्ता नहीं बना के दे सकते थे? क्या इनलीगल आपने सब कुछ दिया? यहाँ पे बताते ये इनलीगल है, तो इनलीगल कई सालों से इस्तेमाल लोग कर रहे थे, तो अब अचानक क्यों तोड़ा गया? क्यों बीजेपी तकलीफ देना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी खुलेआम धांधल मचा के रखी है, जंगल राज मचा दी है। तो हम संविधान यहाँ पर लेके बैठे, संविधान के तहत हमको अधिकार है अपनी आवाज को उठाना, इसीलिए हमने अनशन पे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हैं, मैं यहाँ से उठने वाली नहीं। चाहे मेरी जान की मुझे बाजी लगाना पड़े, लेकिन मेरी आवाम के लिए, मेरे मालवनी के लिए मैं लड़ूंगी, मेरे भाइयों के लिए मैं लड़ूंगी। और मेरे भाई लोगों ने मुझे पूरा समर्थन दिया है, वो सभी आ रहे हैं, सभी बैठ रहे हैं। इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। जिस तरीके से आपका अनशन पे बैठना, लेकिन जिस तरीके से पब्लिक का सहयोग होना चाहिए था, उस तरीके से नहीं है, उसकी क्या खास वजह है? देखिए, कहीं ना कहीं लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। लोग रोजाना काम पे जाते हैं तो उनके घर में चूल्हा जलता है। आज ये लोगों ने ऐसा कर दिए कि रास्ता बंद करने से तो लोगों के चूल्हे औंधे हो गए। कई महिलाओं को तकलीफ हो गई है, रोज का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। तो रोजाना लोग काम पे जाने वाले लोग हैं, तो उनकी दुख को देख के उनकी बहन यहाँ बैठी है। मुझे उम्मीद है मेरे भाइयों का मुझे साथ रहेगा, इंशाल्लाह उनकी दुआएं रहेगी, इसमें हम कामयाब होंगे और इस रोड को खुला के ही हम यहाँ से उठेंगे। उधर तेजेंद्र दीवाना ने इस ब्रिज को तोड़ने का काम किया। इधर स्थानीय एमएलए जो थे वो यहाँ पर नहीं थे, कहीं विदेश थे। तो आप डायरेक्ट एमएलए को ऐसे टारगेट कैसे करते? देखिए, बीजेपी की तो साजिश है। डायरेक्ट एमएलए को टारगेट इसलिए किया जाएगा, एमएलए ने बड़े बड़े वादे किए थे, यहाँ के बेटे बने थे, इसको परिवार बोलते। जब परिवार खतरे में है तो एमएलए कहाँ है? यहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं, वो लोग तो कहीं ना कहीं तकलीफ दे ही रहे, हर तरीके से तकलीफ दे रहे। वो चाहते हैं कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र मालवनी है, जो आप यहाँ पे से मुसलमान एक नेता जीत के आता, तो मुसलमान नेता को भी दबा रहे हैं और मुसलमानों की आवाज भी दबा रहे हैं और यहाँ के लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं। तो बीजेपी की एक मंशा बन गई है, जंगल राज मचा दिया है उन्होंने, डबल इंजन की सरकार तो बना दी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ देने का काम बीजेपी कर रही है। जो बड़े बड़े वादे यहाँ पे जो बीजेपी के कैंडिडेट ने किए थे, तो वो कैंडिडेट भी नजर नहीं आ रहे हैं। 91,000 वोट लेने के बाद बोले मैं आवाम के दरमियान हूँ, तो कहाँ है वो? मैं बीजेपी को खुलेआम आह्वान कर रही हूँ कि गुंडा राज नहीं चलेगा, संविधान के तहत ये देश चलेगा। आज यहाँ पर जो पीनौत वार्ड में बैठे हैं अधिकारी, तो क्या बीजेपी की सुन के हरकत कर रहे हैं? ये एक तरफ अन्याय दे रहे, दूसरी तरफ अन्याय कर रहे हैं। तो ये अन्याय मालवनी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ पे हम बैठे अपनी आवाज को उठा रहे हैं और अपने हक को लेके रहेंगे इंशाल्लाह। ब्रिज के इस पर 35,000 लमसम वोट बीजेपी को मिले, तो आखिरकार बीजेपी की दोहरी राजनीति क्यों चल रही है? हर देश में चल रही दोहरी राजनीति। वो लोग चाहते कहीं ना कहीं इनके वोट भी ले लो, इनको तकलीफ भी दो,
तो ये तकलीफ सहने वाले अब लोग सब समझदार हो चुके हैं। जो लोगों ने वोट दिया उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी को कभी ना वोट करें, कि बीजेपी कभी हमारी होने वाली नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो कहते हैं। यहाँ पर एमपी पीयूष गोयल जी तो जो है जीते हुए हैं, लेकिन वो एमपी होने के बावजूद इतनी बार मैंने ट्विटर पे टैग करने के बावजूद भी एक भी स्टेटमेंट उनका नहीं आया कि ऐसे खासदार होना चाहिए, खासदार को अपनी जनता की फिक्र नहीं होना चाहिए। क्या ये पी उत्तर विभाग में नहीं आता, कि उनके क्षेत्र में नहीं आता ये एरिया? ये पूरी जनता परेशान है, तो भी पीयूष गोयल जी ने कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया। साथ ही साथ यहाँ के विधायक भी खामोश है। मैं ये इसलिए कहना चाहती कि तुम क्यों खामोश हो भाई? आप यहाँ के एमएलए, तो आप तो कुछ बोलो, आप तो लड़ाई में उतरो। क्या इनलीगल सारी चीजें दे दी आपने? इलीगल क्यों नहीं दिया? 2.5 साल मंत्री बनने के बाद भी आपने मालवनी का ख्याल नहीं किया। लेकिन आज आवाम यहाँ पे बैठी अपने हक के लिए, इस रोड को चालू कराने के लिए। मैं भूख हड़ताल में बैठी, इंशाल्लाह इस रोड को चालू करा के ही हम उठेंगे। सोशल मीडिया पे एक चीज चल रही है, अक्सर बहुत ग्रुप पे चल रहा है कि जिस दिन एमएलए साहब के बेटे हैदर साहब का बर्थडे था, उसी दिन इस ब्रिज को काटा गया। तो कहीं केक की जगह ये ब्रिज काटा गया, इस तरीके की अफवाहें चल रही थी। अब ये तो बोलने वाले बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो बर्थडे मनाए, कुछ भी करे, बहुत सारे फेस्टिवल मना रहे हैं वो लोग तो, लेकिन मालवनी के दर्द को नहीं देखा जा रहा है। वो बर्थडे में केक काटे या ब्रिज के रोड को काटे, वो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ आप लोग दे रहे हो और इसको नजरअंदाज कर दियो। यहाँ पे कितने नगर सेवक भी जीते थे कांग्रेस के, वो कहाँ है? चलो एक्स तो लग गया, लेकिन लोगों के बीच में तो आना चाहिए कि चुनाव के दरमियान 15 दिन रहेंगे तब तुम हाथ जोड़ोगे। अब कौन हाथ जोड़ेगा? अब कौन ख्याल करेगा मालवनी की जनता का? इसीलिए मैं उनके दर्द को लेकर दिल में यहाँ बैठी हूँ। इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे, क्योंकि जब मैं भूख हड़ताल में बैठी हूँ तो मेरी जान की बाजी भी मैं लगा दूंगी। जब एक बहन यहाँ बैठी तो सारे भाइयों का मुझे साथ है और हम सब कामयाब होंगे। अपने संविधान के तहत यहाँ के वार्ड ऑफिसर को आके हमारा रोड चालू करके देना पड़ेगा। यहाँ के रहीवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपसे जुड़े? मालवनीकरों को, मेरे भाइयों को और बहनों को संदेश देना चाहती हूँ कि सब आओ, हमारा साथ दो। हम सब मिलकर एक नारा लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। संविधान हमारा अधिकार है, लोकतंत्र हमारा मजबूत करना है, तो हमें अपनी आवाज़ को उठाना है और ये रोड को बचाना है। तो आइए हमारा साथ दीजिए, हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, हम भाई बहन, हम सब मालवनीकर्स की तकलीफ है तो मालवनीकर्स खड़ा हो। एक्चुअली सर, ये जो ब्रिज बंद हुआ है, हम लोग माड़ा से आते हैं, हम लोग को 6 किलोमीटर पूरा बाय रोड पड़ जाता है एवरशाइन नगर अपना मलाड वेस्ट जाने के लिए। कब चालू होगा ये ब्रिज? वो ब्रिज बना के भी कुछ मतलब नहीं हुआ है। उधर पे भी पूरा आने के टाइम पे पूरा ट्रैफिक लग जाता है। कब होगा ये ब्रिज चालू? भूख हड़ताल में बैठे हैं बीएमसी के विरोध में। बीएमसी एक तरफा काम कर रही है और ये सरकार जो है पीछे से करवा रही है, तो हम यहाँ पे उसका विरोध जताने के लिए बैठे। हम एक ही मांग करके बैठे हैं यहाँ पर कि हमें या तो दूसरा रोड दे, या तो जब तक दूसरा रोड नहीं मिलता है तो बीएमसी के अधिकारी जो रोड तोड़े हैं, जैसे बाइकर जाते थे उस बीच में रोड तोड़ा गया, उसको दुरुस्त करके हमारे बाइकर्स को जाने के लिए दे। मालवनीकर्स परेशान हैं, तो आज आवाम यहाँ पर बैठ गई और मैं उनके लिए भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। कब तक ये हड़ताल जारी रहेगा? देखिए, बेमुद्दत भूख हड़ताल है। वार्ड ऑफिसर को यहाँ आना पड़ेगा, हमारा रोड चालू करके देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं भूख हड़ताल खत्म करूँगी, वरना नहीं करूँगी। आपने जो मांग की है कि दूसरा रोड बना के दें, तो कहाँ से आप रोड का मतलब कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये बताऊं, जब लिबर्टी गार्डन का हमने घेराव किए थे पी नॉर्थ वार्ड का, तब वहाँ पे ऑन ड्यूटी ऑफिसर थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जाधव साहब। उनके ये अल्फाज थे कि हम इतनी जल्दी इस रोड को बाइकर्स को बंद नहीं करेंगे, जब तक हम उनको सुविधा प्रोवाइड करके नहीं देते तब तक इसको बंद नहीं किया जाएगा। और दूसरा ऑफिसर रात में 12:30 बजे आता है, मेंटेनेंस का एई, और वो रोड तोड़ के चले जाते हैं। तो ये दोहरी राजनीति हमारे साथ हो रही है मालवनीकर्स के साथ, तो मालवनीकर्स खामोश नहीं रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पे मैं इसीलिए बैठी क्योंकि मेरे लाखों की जनसंख्या यहाँ परेशान है, इसीलिए मैं भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। और इंशाल्लाह हमारी मांगे पूरी होगी तो ही हम उठेंगे, वरना हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अपने संवैधानिक तौर से अपनी आवाज को उठाएंगे और अपने हक को लेंगे। सोशल मीडिया पे आपका एक लेटर वायरल हो रहा है मैम, उस पर सामने दिखाया जा रहा है कि आपने मांग की है सरकार से कि बाइकर्स को बंद किया जाए, लोगों को चलने का वो दीजिए। उस पर क्या कहेंगे आप? उस लेटर में पूरा पढ़िए, ऊपर का आपने कैप्शन पढ़ा है कि बाइकर्स को बंद किया जाए, वो नहीं। उसमें लिखा है कि जैसे आपने ट्रैफिक बता के बाइकर्स को बंद करने के लिए कहा, तो दूसरा रास्ता बना के दीजिए, उसके बाद ही बाइकर्स को बंद करें। पूरा लेटर आप पढ़िए, डेफिनेशन पूरा पढ़िए, उसके बाद आप बोलिए। वो गलत छोटा सा पढ़ के आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरा जो उन लोगों के अल्फाज थे जो आप लोगों ने लेटर यहाँ से दिए थे, गोरेगांव के अधिकारी ने जैसे लिबर्टी गार्डन में दिए थे कि यहाँ पर जो ट्रैफिक हो रही है, मालवनी के बाइकर्स लोगों को लेकर ट्रैफिक हो रही है, तो ये वो चीज लिखी है कि अगर मालवनीकर से ट्रैफिक हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको दूसरा रोड देना पड़ेगा, उसके बाद बाइकर्स को आप बंद करें। ऐसा बंद नहीं कर सकते। इसका विरोध हम स्ट्रांगली विरोध कर रहे हैं, डे 1 से हम विरोध कर रहे हैं। आप पूरा लेटर पढ़िए उसको।
मालूनी के लोगों से क्या अपील है आपकी? मालवनी के लोगों से ये अपील है कि जब लाखों में मेरे भाई यहाँ से आते जाते तो उन भाइयों को हम सब साथ मिलकर यहाँ पर आवाज उठाएंगे, क्योंकि सरकार के विरोध हमें आवाज उठानी होगी। यहाँ पर MP MLA एक हो गए हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है, किसी ने कुछ शब्द भी नहीं बोला है कि मालवनी गर्ल्स जब परेशान है, गुहार लगा रहा है, तो कोई तो आगे आना चाहिए। हम मालवनी गर्ल्स की से ही कहना चाहते हैं, मेरे भाइयों आओ मेरा साथ दीजिए। मैं आप लोगों के लिए भूख हड़ताल पे बैठी, क्योंकि कहीं ना कहीं मालवनी की जरूरत बनी है ये ब्रिज, और ये जरूरत को हमें खोलना पड़ेगा। और ये कब कौन खोलेगा? वार्ड ऑफिसर के अधिकारी जो खोलेंगे। और हम यहाँ से मांग करे हैं, उस मांग को पूरा करके ही हम उठेंगे। आओ सभी मिलकर हमारा साथ दे। स्थानीय MLA जो है आपके असलम शेख जी, उन्होंने स्वतंत्र किया था कि ये ब्रिज नहीं टूटेगा, उसके बावजूद ये वो है कानून, इसलिए क्या कहेंगे? स्थानिक MLA ने तो 2019 में एक ऐसा आश्वासन लोगों को दिए थे, मंच पे खड़े रह के गूगल से मैप निकाल देना, इतने रास्ते बना दूंगा, इतने रास्ते बना दूंगा। तो वही मैं उनसे कहना चाहती हूँ, कहाँ है आप MLA साहब? आपने चुनाव तो लड़ लिए, 2019 में भी वादा किए थे, 2025 आ गया, आपने चुनाव जीतते ही एक धोखा दे दिया मालवनीकरों को, ये रोड तोड़वा दिया। तो आप रोड पे क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं मालवनीकरों को रोड दे रहे? एक ही रोड दिए, उसी से गुजर बसर करना कैसे करेगा? कैसे वहां से एम्बुलेंस जाएंगी? कैसे वहां पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां जाएंगी? बहुत से हादसे हो सकते हैं मालवनी गर्ल्स के साथ। तो मालवनी गर्ल्स के साथ दोहरापन हो रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, बीजेपी वहां से रुकावट डाल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के MLA भी खामोश है। मैं यही कहना चाहूंगी, दोनों की साठगांठ मिली हुई है। इसमें पी उत्तर विभाग के अधिकारी जो वार्ड ऑफिसर है किरण दिगावकर सर, वो भी कहीं ना कहीं दबाव में है, और दबाव में देखिए अन्याय कर रहे हैं मालवनी गर्ल्स के साथ। तो मालवनी गर्ल्स अन्याय नहीं बर्दाश्त करेगा। हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर आवाज उठाए और ये रोड को चालू करा के उठेंगे इंशाल्लाह। जिस दिन रोड तोड़ा गया उस दिन जो तारीख थी, उस दिन MLA असलम शेख के बेटे का बर्थडे भी था, सेम दिन ये ब्रिज टूटा। तो क्या कहना चाहते हैं? वही दिन हैदर शेख का बर्थडे था, वही दिन ये ब्रिज टूटा, तो ये मौलानी वालों को शुभ दिन कहा जाता है या क्या कहा जाएगा? ये तो आप MLA साहब से पूछिए कि आपने अपने बच्चे के जन्मदिन के दिन मालवनी गर्ल्स को तोहफा दिया है कि नुकसान दिया है। ये तो आप एक सवाल उनसे मेरी तरफ से पूछ लेना कि रिजवाना खान ने पूछा है कि आपके बर्थडे के जन्मदिन के टाइम आपने केक भी काटा और ये रोड भी काट दिया, रोड भी तोड़ दिया, कि कहीं ना कहीं मालवनी गर्ल्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जो मालवनी गर्ल्स आपको मंत्री भी बना सकता है, आपको जिता जिता के इतना ऊपर लेके जाते, तो आज मालवनी की तरफ आप पलट के भी नहीं देखते हो। क्या 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 बात है? क्या आप बीजेपी से डरते हो? क्या बात है? कहीं सरकार आपको दबा रही है? क्या है यहाँ की विधायक क्यों नहीं मुंह खोल रहे? विधायक क्यों नहीं बोल रहे? आज हम रोड पे बैठे तो विधायक कहाँ है? विधायक तो हम सबके हैं ना, यहाँ पर वोट तो सबके लिए है, जीत के तो आए हैं। तो आओ रोड पे। क्यों मालवनीकर परेशान है? क्यों बाइकर्स परेशान है? क्या आपने इनलीगल रोड दिया? 2.5 साल आप मंत्री बने, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, 2.5 साल में क्या आप रोड पास नहीं कर सकते थे? क्या 2.5 साल में बहुत कुछ कर सकते थे? लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने आप को बनाया, लेकिन मालवनी को नहीं बनाया। यही सवाल मैं करती हूँ यहाँ बैठ के, लेकिन मैं घबराऊंगी नहीं। कई धमकियां मेरे सामने आ रही, कई लोग हंसी उड़ा रहे, तो हंसने वाले हंसते रहो। रिजवाना खान अपनी जान की बाजी लगाई है। मैं आज भूखी बैठी हूँ, लेकिन मैं यहाँ से उठूंगी नहीं जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी इंशाल्लाह।